हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं लार्ज नंबर्स की। ठीक है, कक्षा 5 चैप्टर फर्स्ट होगा हमारा लार्ज नंबर्स। इसमें हम सीखेंगे क्या, रीडिंग एंड राइटिंग 7 डिजिट, 8 डिजिट एंड 9 डिजिट नंबर्स। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार की चीज़ों को हम सीखेंगे, 3 टाइप्स के में क्या क्या। पहला होगा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, फिर इंटरनेशनल और उसके बाद रोमन नंबर्स। इन तीनों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। सारी चीज़ों को हम टोटल इंग्लिश में नहीं समझाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम टोटल इंग्लिश में बताते चलेंगे तो कन्फ्यूजन फिर से हो जाएगा। सभी के पास लगभग बुक होगी। अगर ये चैप्टर कक्षा 5 में है, आपका अगर कक्षा 5 में है तो आपकी बुक्स को देखिएगा। ये चैप्टर आपकी आपकी जो बुक में पहला चैप्टर यही होगा। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। क्या इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है और इसमें हम नंबर्स को लिखते कैसे हैं, ये हम देखते हैं। कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे, इंटरनेशनल, फिर उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम रोमन नंबर्स की चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या करना है, देखिए, इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम द वंस पीरियड हैज 3 digits each of the next period after ones have 2 digits। कहने का क्या मतलब है, देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। हम कोई भी चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा रहे, देखिए हमने 7 नंबर की एक संख्या ली है, 8 नंबर की एक संख्या ली है और फिर 9 नंबर की एक संख्या ली है, ताकि अच्छे से आप समझ पाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब इसमें कहने का क्या मतलब है कि इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम द वंस पीरियड हैज 3 डिजिट्स ईच वन ऑफ द नेक्स्ट पीरियड आफ्टर वंस। यानी जो शुरुआत के 3 अंक होंगे इनको एक साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 455। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 455। ठीक है, उसके बाद जो भी डिजिट आएंगे उनको हम 2 करके पढ़ेंगे, यानी 2 संख्याएं लेकर 2 डिजिट्स। यानी क्या होगा, नेक्स्ट पीरियड्स आफ्टर वंस हैव 2 डिजिट्स। हम क्या करेंगे, जो बाद वाले नंबर होंगे इनको 2 करके पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे जितने नंबर आते जाएंगे। देखिए पहले 3, फिर 2 2 2, पहले 3 है, फिर 2 और 2, फिर 1, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो फिर से 2 आ जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको हम कहेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, जो लास्ट वाले जो अंक होंगे इनको हम यूनिट के हिसाब से पढ़ेंगे, वंस करके पढ़ेंगे। पहले वंस, टेंस, थाउजेंड्स, फिर इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे तो 455, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 455। उसके बाद आएंगे तो ये आ जाएगा क्या, थाउजेंड्स, फिर 10,000, 10,000। क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लाख, फिर 10 लाख। क्लियर है। फिर देखिए वंस, टेंस, थाउजेंड्स, वंस, टेंस, 100, फिर यहाँ पे आ जाएंगे थाउजेंड्स, 10,000, फिर यहाँ पे लाख की बात करेंगे, लाख की बात करेंगे, लाख, फिर 10 लाख, फिर आगे हम करोड़ की बात करेंगे, आगे 10 करोड़ यानी 10 करोड़ की बात करेंगे। यहाँ पे करोड़ हो जाएगा, फिर 10 करोड़ हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो बताने वाले हैं इसको अच्छे से समझिएगा। क्या, देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 455। क्या, 455। इसको क्या पढ़ेंगे, 35,455। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 25 लाख, यानी 25 लाख क्या हो जाएगा, 35,455। क्लियर है। क्या हो जाएगा, 25 लाख और 35,455। फिर आगे आएंगे तो करोड़ों में हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें 8 डिजिट है, टोटल 8 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 करोड़ 25 लाख 35,455 लास्ट में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 75 करोड़ 25 लाख 35,000 और 455। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है।
अब क्लियर है? तो ये चीज़ें समझाने के लिए हमने अलग अलग आपके लिए लिख दी हैं, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत इजी वे में हम समझ सकते हैं। ये आपको समझना है कि कोई भी नंबर आपको दिया जाता है, जितना भी नंबर बड़ा दिया जाए उसको कंपेयर करना सीख जाइएगा आप। अभी जब हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को पढ़ेंगे तो और वहाँ पे चीज़ें क्लियर करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया, कोई भी नंबर दिया जाए, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे अलग अलग करके लिखा है, अगर अलग अलग करके ना लिखा हो तब कैसे करेंगे, देखिए जैसे हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं 8 7 3 6 2 9, ठीक है। अब इसमें कितने अंक हैं टोटल? तो टोटल 6 अंक है, एक और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है। तो 7 डिजिट हो गए। अब इसमें हमको करना क्या है, तो यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 lakhs और उसके बाद 10 lakhs, तो 87,36,295 इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लास्ट के जो 3 डिजिट रहेंगे ये साथ में पढ़े जाएंगे, ये याद रखना है। उसके बाद वाले जो अंक रहेंगे वो एक एक करके पढ़े जाएंगे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। लार्ज नंबर पहला चैप्टर है, लगातार हम चीज़ों को सीखेंगे। छोटे छोटे वीडियो क्लासेस के रूप में मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट है मन में तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। देखिए अगले जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात हम करेंगे। वहाँ पे क्या होगा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की हम वहाँ पर बात करेंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी, बिल्कुल आराम से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। हम फिर से उसको समझा देंगे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने 2 बार इसीलिए समझाया फिर ताकि डाउट ना रहे। फिर भी कोई समस्या है तो बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।